नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की चौथी पुण्यतिथि पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी रालोजपा के दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए कुछ तस्वीरों को शेयर किया। उन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां वे रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही पशुपति कुमार पारस के तमाम परिवार वालों के संग तस्वीर भी खिंचवाई। वहीं तस्वीरों को जारी करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा कि आज रालोजपा दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैल्य चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया, जिससे कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री व लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को झटका लग सकता है। जीतन राम मांझी ने पशुपति कुमार पारस का सपोर्ट कर दिया है। जी हां, बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि यहां आकर हम बहुत प्रसन्न हैं। पशुपति पारस बाबू तो थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके परिवार वाले और सबके साथ मिलकर सुखद एहसास हुआ। ऐसा लगा कि रामविलास बाबू तो चले गए हैं, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं। हम लोगों को आशा है पारस बाबू शायद उनकी जो रिक्तियां हैं उनको वह पूरा कर सकेंगे। जीतन राम मांझी के इस बयान से एनडीए में हलचल बढ़ गई है और लगातार जो चर्चाएं हैं वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद पर जीतन राम मांझी ने कहा कि परिवार में तो खटपट होते रहता है, समाज के लिए अगर कुछ करना है, देश के बारे में सोचना है, तो ऐसी परिस्थिति में मन में किसी प्रकार की थोड़ी भी अगर भावना हो तो जो नेता है, जो समाज सेवक है, उसको आत्मसात करके आपस में मिलकर साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं करने से दोनों व्यक्ति को घाटा होगा, सबसे ज्यादा घाटा समाज को होगा। इसलिए हम समाज के आदमी के नाते यह जरूर कहना चाहेंगे कि पारिवारिक कलह घर तक ही रहे, बाहर नहीं जाए। तो क्या कुछ इस दौरान कहते हुए नजर आए हैं जीतन राम मांझी, आप खुद सुन लीजिए। सर, आज रामविलास जी की पुण्यतिथि में आप आए हुए थे, क्या कहेंगे, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, जगजीवन बाबू के बाद बिहार में दलितों की आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे। राज्य की राजनीति से आकर के केंद्र में अपनी राजनीति की, दलितों के लिए, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, ये सारे मुद्दों पर मुखर होकर के दलित का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके जाने के बाद सही ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में शून्यता आ गई है, लेकिन उनकी स्मृति शेष है। हम लोग उनको याद करते हैं। आज पारस बाबू अपने घर पर उनकी पुण्यतिथि छठवां मना रहे थे। हमको भी सूचना मिली, हम बिहार से आज ही आए हैं और निश्चित है कि रामविलास बाबू के साथ थोड़ा दिन रहने का सानिध्य भी मिला हम लोगों को। उनके विचारों से हम बहुत प्रभावित रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पर आए और आकर के बहुत हम प्रसन्न हैं। खास करके पशुपति पारस बाबू थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके परिवार बाल बच्चों के साथ मिल कर के बहुत सुखद एहसास हुआ और ऐसा लगा कि रामविलास बाबू तो चले गए हैं, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं और हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू से शायद उनकी जो रिक्ति है उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक सवाल है सर कि रामविलास जी के जाने के बाद परिवार में बिखराव भी आया, आप चाहेंगे कि एकजुट हो परिवार, या सलाह देंगे परिवार को एकजुट? निश्चित रूप में हम तो यही चाहेंगे कि परिवार में कहीं न कहीं थोड़ा सा खटपट होती रहती है, लेकिन समाज को अगर करना है, देश के बारे में सोचना है,
तो वैसी परिस्थिति में मन में किसी प्रकार की थोड़ी भी अगर कोई भावना हो तो जो पॉलिटिशियन है, जो समाज सेवक है, उसको आत्मसात करके आपस में मिल करके उसको काम करना चाहिए। और नहीं करने से उसको दोनों व्यक्ति को घाटा होगा, उससे तो ज़्यादा घाटा समाज का होगा। इसलिए हम समाज के आदमी होने के नाते ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि ये पारिवारिक कलह घर तक ही रहे, बाहर नहीं निकले। तो आपने जीतन राम मांझी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।